Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में आरोपियों के एक वकील को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए जाने का सियासी विरोध शुरू हो गया। सरकार के इस फैसले पर पीडीपी ने कड़ा एतराज जताया और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा कि हत्या और रेप के आरोपियों का बचाव करने वाले लोगों को इनाम देना विभत्स और न्याय की भावना को आहत करने वाला उल्लंघन है। ऐसा कदम केवल हमारे समाज में रेप की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। महबूबा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन कठुआ मामले में आरोपियों के दूसरे वकीलों ने सरकार के फैसले का बचाव किया। राम जेठमलानी के बारे में सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स जिन्होंने कई सारे एक्यूज्ड को स्टेट के अगेंस्ट डिफेंड किया। वो लॉ मिनिस्टर बने, तो क्या उन्हें लॉ मिनिस्टर की पदवी से हटा देना चाहिए थी? कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में महबूबा सरकार ने सख्त रुख दिखाया था, इसलिए राज्यपाल शासन के तहत आरोपियों के एक वकील को सरकारी पद दिए जाने पर सवाल उठे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के समय पुलिस ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। डीआरजी और एसटीएफ की साझा कार्रवाई में 6 नक्सली मार गिराए गए। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ अभी भी जारी है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया जा रहा है। आदित्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, 7 नक्सली मारे गए हैं, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है और कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है? जी, एक बड़ी कामयाबी जो है वो देखी जा रही है। ये जो मौसम है, बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जो है पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या सुरक्षा बल हो, ये लोग अपनी कार्रवाई रोक देते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश के मौसम में जिस जंगल में पुलिस ने ये कार्रवाई की है वो बहुत ही घना जंगल है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो जंगल है, जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है, चिन्नार का ये जंगल है। यहाँ पर एसटीएफ और डीआरजी ने मिलकर ये कार्रवाई की है। बारिश के मौसम में ऐसा पहली बार हुआ है कि इन दिनों जंगलों में भारी बारिश चल रही है। उसके बावजूद पुलिस ने जंगल में घुसकर, नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें मार गिराया है। अभी तक 7 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना जो है वो मिली है। इनमें 3 महिला और 4 पुरुष नक्सली शामिल है और ये सारे खूंखार नक्सली जो बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहे। इसके साथ ही इन नक्सलियों के पास बड़े पैमाने पर गोला बारूद भी पुलिस ने रिकवर किया है। एक AK-47 राइफल की भी रिकवर होने की सूचना मिली है। हालांकि जानकारी अभी पुष्ट नहीं हो पाई है। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि अभी जो है मुठभेड़ चल रही है, कई नक्सलियों के वहां पर मौजूद होने की जानकारी मिली है। सीआरपीएफ की एक पार्टी भी निकल चुकी है और चारों तरफ से जंगल में नक्सलियों को घेर चुकी है सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ। इसके बाद जो है कि ये मुठभेड़ में करीब और नक्सलियों के 100 बरामद होने की भी सूचना जो है वो कुछ देर के बाद मिल सकती है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थाईलैंड के चियांग राई की गुफा से बचाए गए बच्चों के घर पहुंचने के बाद उनके परिवार वाले उन्हें चूमने लगे। 17 दिन तक गुफा में फंसे रहे 12 लड़कों और उनके कोच को बाहर निकालने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उन्हें छुट्टी मिल गई। जिसके बाद घर पहुंचे बच्चों को देखकर उनके परिवार वाले जश्न मनाने लगे और खुशी से उन्हें चूमने लगे। गुफा में फंसे एक लड़के के परिवार वाले और पड़ोसी उसके साथ सेल्फी लेते नजर आए। परिवार वालों ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया और बच्चे के सुरक्षित लौटने पर सबने प्रार्थना भी की। इससे पहले अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सभी लड़के और उनके कोच ने पहली बार मीडिया से बात की। मीडिया के सामने लड़कों ने गुफा के अंदर का अनुभव भी साझा किया। ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตอนเย็นครับ พวกเราก็นั่งขูดหินอยู่ด้านบนแล้วขณะนั้นก็ได้ยินเสียงคนพูดกัน ये लड़के वाइल्ड बोर नाम की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। उन्होंने मीडिया के सामने फुटबॉल खेलकर पूरी तरह सेहतमंद होने का सबूत भी दिया। पंजाब के लुधियाना में कुछ लोग एक ड्राइवर को पकड़कर पीटने लगे। आरोप है कि इस ड्राइवर ने अपनी कार में एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की, जिसकी भनक लगने पर आसपास के लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान आरोपी ड्राइवर लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर जुटी भीड़ उसे पीटती रही। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक आदमी आरोपी ड्राइवर के घर फोन कर उसकी हरकत के बारे में बताने लगा। सारी पब्लिक ने घट्टो-घट्ट सारे बंदे ने फड़िया जेडे मौके ते कुड़ी है आंटी वो भी नाल ने। हालांकि आरोपी ड्राइवर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता दिया। आंटी जब उतर गए अंदर चले गए, उधरली साइड बैक साइड तो घूम के उधरली साइड गए, मैं इधरली साइड देख रहा जी, तो इधर टाकी बंद हो गई थी आंटी ने, तो मैं गड्डी तोड़ ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से शिमला में मेहली के पास नेशनल हाईवे 5 पर जमीन खिसकने से हादसा हो गया। मलबे की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियों ने पहुंचकर राहत बचाव किया। घायल 5 मजदूरों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव में एक सड़क पर घुटने तक पानी में डूबे कुछ लोग सीवर लाइन का ढक्कन खोलने लगे। दीव में बीते एक हफ्ते में हुई भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए, जिनसे निपटने का बीड़ा इलाके के उन लोगों ने उठाया। और शहर में भरे पानी को निकालने के लिए सीवर लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश की। कुछ इलाकों में उनकी ये कोशिश कामयाब रही, लेकिन कुछ में इतना पानी भरा था कि उसे निकालने का रास्ता लोगों को नहीं सूझा। इन लोगों ने न केवल हालात से निपटने की कोशिश की, बल्कि मुश्किल हालात में फंसे कई लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करवाया। पानी का बहाव इतना है कि गांव में घुस गया है और ये रोड ऊपर 3 फीट ऊपर पानी है। बीते एक हफ्ते में हुई बारिश से दीव के कई निचले इलाके पानी में डूब गए, जबकि कुछ इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास एक गांव में बचाव दल के लोग बुरी तरह टूट चुकी कुछ गाड़ियों को मशीन की मदद से हटाने लगे। इन गाड़ियों की ये हालत वहां बादल फटने के बाद हो गई, जिसके बाद बचाव की टीम वहां पहुंची और प्रभावित लोगों की मदद में जुट गई। इस दौरान जिस जगह बादल फटा वहां की कई सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गईं, जबकि कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। भारी मलबा है, हम रात को 60 में निकल गए अपने जान बचा के। गाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ। वहीं पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे समेत कई रास्तों पर मिट्टी और पत्थरों का ढेर लग गया, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने खुदाई करने वाले मशीनों की मदद से कई बंद रास्तों को खुलवाया। यहाँ पे पूरा मलबा जो है सड़क के ऊपर आ चुका है, जिससे सड़क जो यहाँ पे पूरी बंद हो चुकी है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया है। बादल फटने और पहाड़ खिसकने की घटना के बाद खतरे को देखते हुए कई लोग अपने घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित जगहों पर चले गए। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में इमारत हादसे में 34 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक मौके से मलबा नहीं हटाया जा सका है। मलबे से अब तक 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। वहीं मामले में प्रबंधक और सहायक प्रबंधक परियोजना अधिकारी को निलंबित कर 24 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी बिल्डर के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सभी बिल्डर्स, ब्रोकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो इन दोनों मकानों को बनाने में इन्वॉल्व थे, उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उनके ऊपर NSA लगेगा, क्योंकि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कर्मचारी वहां बंद सड़क को खोलने का काम कर रहे थे, लेकिन तभी बारिश की वजह से कमजोर हो चुके पहाड़ का एक हिस्सा अचानक नीचे गिरने लगा। पहाड़ी का हिस्सा गिरते ही सड़क पर काम कर रहे मजदूर दौड़कर वहां से दूर हट गए, जिसकी वजह से किसी मजदूर को कोई चोट नहीं लगी। वहीं पहाड़ी के टूटने से बड़े बड़े पत्थर सड़क के नीचे गिरने लगे और काफी धूल उठने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग जोर से चिल्लाकर नीचे मौजूद लोगों को हटने का इशारा करने लगे। जहां से पहाड़ी का हिस्सा टूटा वहां से काफी देर तक सड़क पर पत्थर गिरते रहे, जिसकी वजह से सड़क को खोलने का काम रोक दिया गया। बिहार के पटना में गाड़ियों के एक शोरूम के बाहर जुटे कई लोग वहां तोड़फोड़ करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि शोरूम से निकली एक गाड़ी ने वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये गंभीर आरोप भी लगाया कि घटना के तुरंत बाद शोरूम के कर्मचारियों ने सड़क पर फैले खून को धोकर सबूत मिटाने की कोशिश की। हंगामा कर रहे लोगों ने शोरूम के बाहर रखा सामान और गमलों को भी तोड़ दिया। हंगामे को बढ़ता देख पहले तो पुलिस के कुछ जवानों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। कुचलने के बाद जो है ये खून को धो दिया, वो प्रूफ कैसे लेगा प्रशासन? कुछ घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। हम तो कानूनी ढंग से न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हंगामे की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसे कुछ देर बाद पुलिस की मदद से खुलवा लिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में कुछ लोग बाढ़ के पानी में फंसी एक कार को निकालने की कोशिश करने लगे। वहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, जबकि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से एक घर के बाहर खड़ी कार भी तेज बहाव में फंस गई। पानी में फंसी कार को सुरक्षित निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमोह रेलवे स्टेशन के बाहर भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आया,
जिससे मुसाफिरों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। लोगों को अपने सामान के साथ पानी में ही चलकर अपने घरों तक जाना पड़ा। हालांकि इस मुसीबत के बीच भी कुछ बच्चे पानी में डूबी सड़कों पर मस्ती करते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के समय पुलिस ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। डीआरजी और एसटीएफ की साझा कार्रवाई में 6 नक्सली मार गिराए गए। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ अभी भी जारी है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया जा रहा है।